नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री महोदय, जिला मैनपुरी में तहसील भोगांव में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मेरे भाई को इन्होंने मरवा दिया। मेरे गांव के कुछ लोगों ने मेरे भाई को बंधक बना लिया था, मेरे सगे चाचा ने और कमलेश चंद दुबे ने। पहले कमलेश चंद ने केसीसी निकाली और यदवीर ने बंधक बनाकर, और फिर नशीली दवाएं देकर बैनामा कराया। उनको 4 साल तक बंधक बनाए रहे, बीमा निकाल लिया। उसके बाद एक पेड़ के नीचे छोड़कर भाग गए थे। श्रीमान मेरे भाई को बंधक बनाकर उन्होंने जब सब कुछ ले लिया, उसके बाद छोड़ दिया। मुझे जब पता चला कि केसीसी निकाली है तो मैंने लिखा पढ़ी की, तो इन लोगों ने भाई को गायब कर दिया और फिर वसीयत कराई कमलेश ने अपने लड़के राम कुमार के साथ। और फिर जब मैंने उस पर भी लिखा पढ़ी की तो यदवीर प्रसाद ने बैनामा करा लिया। श्रीमान और जो केसीसी निकाली 25 बीघा पर निकाली गई और 10 बीघा पर चढ़ाई गई, जबकि नरेंद्र नाथ के पास और नरेंद्र प्रकाश के नाम से 16.5 बीघा खेती है, जिसमें 10 बीघा पर चढ़ाई गई और 6.5 बीघा बचा ली गई। उसमें पहले कमलेश ने अपने राम कुमार के नाम वसीयत कराई। फिर मैंने जब लिखा पढ़ी की तो यदवीर ने उसमें बैनामा कराया। और जब मैं उसकी भाई से मिलने गया तो मिलने नहीं दिया। जब भी मैं पुलिस को भेजता था, मेरे पास सारे सबूत हैं। और इन्होंने भाई को जब बीमा भी निकाल लिया तो एक पेड़ के नीचे छोड़कर भाग गए। पुलिस से झूठे झूठे बयान दिलाते रहे। श्रीमान जी 2021 में इन्होंने बैनामा कराया था, जिसमें भाई से मिलने से ही पहले मैंने आपत्ति लगा दी थी, कैंसिलेशन का लगा दिया था न्यायालय में, और उस तब से यही चला आ रहा था। और 18/6/25 को गौरव कुमार तहसीलदार ने फर्जी तरीके से 2 लाख रुपया लेकर दाखिल खारिज कर दिया है। श्रीमान जी ये महाभ्रष्ट हैं, कोई उनके कागज़ नहीं है। मेरे सारे कागज़ लगे हुए हैं और इन्होंने केसीसी अभी तक नहीं चढ़ाई है पूरे का, जबकि बैंक ने 25 बीघा पर केसीसी भेजी गई है। अभी मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग है। अभी अमीन से मेरी बात हुई तब उसने हमें बताया, उसकी भी रिकॉर्डिंग है कि 25 के इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। लेखपाल सभी इसमें अधिकारी लोग हैं और गलत आख्या लगाकर 2 लाख लेकर इन्होंने बस बैनामा की दाखिल खारिज कर दिया है। श्रीमान महोदय, मैं 18 अप्रैल को ही रेखा ने मुझे पुलिस वालों के सामने कहा था कि मैंने 10 लाख रुपया दिया है, जिसमें 4 लाख मंत्री ने रख लिया है और 2 लाख गौरव को दिया है, 2 एसडीएम को दिया है और 2 लाख पुलिस युक्त से लेके थाने तक दिया है। और जब अभी 18 तारीख को 29 तारीख को इन्होंने बताया कि मैंने आज ऑर्डर कर दिया है, तो मैं 3 तारीख को बहस हो गई थी 30 तारीख को, तो मैं 3 जुलाई को पता करने गया तो वहाँ पर कोर्ट में ही इनके रेखा के वकील विक्रम बैठे थे। वो एकदम हमको देखकर बोले कि वो तो कल ऑर्डर हो गया है और हमारे मुवक्किल ने
रेखा ने और दीपा ने 2 लाख रुपया दिए हैं और ऊपर बहुत पैसा दिया है और सब पेशकार थे, क्लर्क थे, सबके सामने कहा है श्रीमान जी। और 23 तारीख को गौरव ने एक लेखपाल से मुझे फ़ोन कराया और हमें बुलाया, आश्वासन दिया, लेकिन इन्होंने जब मैं 24 तारीख को इनसे मिलने गया तो इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली दी, गलौज दिए और इन्होंने बहुत कुछ मेरे साथ किया। मैं पहले से ही जानता था कि ये मेरे साथ ऐसा करेंगे, इसलिए मैं ऑडियो बनाने के लिए मोबाइल से पहले ही तैयारी करके गए थे। श्रीमान जी, ऑडियो में तहसीलदार की पूरी कहानी सुन सकते हो और ये कितने भ्रष्ट हैं, और पहले भी अमीन के, लेखपाल के, सबके वीडियो ऑडियो मेरे पास हैं, आप सुन सकते हो। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, इसीलिए ये झूठी आख्याएं लगाते हैं और इनका भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इनकी अगर मेरे साथ न्याय न मिला तो मैं विधानसभा पे 15 तारीख को कुछ नुच करूँगा। पहले मैंने 2 तारीख को ऑडियो में दिया था, लेकिन किरीवासों से वहाँ लोगों ने बताया, जब मैं उनसे मेरी बहस हो रही थी, मैं वहाँ से निकला तो बाहर लोगों ने बताया, मैंने कहा जिलाधिकारी से मिलेंगे, तो बोले जिलाधिकारी से मिलोगे, लेकिन वो तो महाभ्रष्ट हैं कि किसनी में फरियादी को ही एक लेडीज और माँ बेटी को जेल भेज मुकदमा लिखवा दिया था। श्रीमान जी, यहाँ के अधिकारी मैनपुरी ज़िला के कोई मनमानी करते हैं, पैसा खाते हैं, और अगर तुम कुछ कहना चाहो तो उसमें मुंह बंद करने के लिए उल्टे उन फरियादियों पर आप पूछे, हम बता देंगे। आप बताओ, आप शिकायत डाल दो क्या? शिकायत समझ आपने जो दाखिल खारिज किया है किस बेस पे किया है? बैनामा पे और चल रहा है, उसका कोई महत्व नहीं, कैलकुलेशन का चल रहा, सब चल रहा है। आप इसमें फाइल में लगी है, फिर क्यों आपने कर दिया? उसको से आप बड़े रहने का न्यायालय नहीं, तो फिर आपने कैसे कर दिया? अभी तक किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सर, वो हमारी आवाज़ तेज है, तो आप क्या करो, उसको कम करिए। सम्मान के साथ बात करना चाहो तो बैठो, और आपको लग रहा आप ज्यादा ज्ञानी है तो आप जाने की स्वतंत्र सभी हैं, आप भी, हम भी स्वतंत्र न, तो आप बताओ, पूछो ना जो तो कहता रहे। आप तो एकदम चिलमिलाने लगे, हमने इसमें क्या कह दिया? इसमें हमने क्या कह दिया? पूछो आप, हम बताएंगे। हाँ तो पूछो। मुझे करने का अगर बैनामा है तो मैं करूँगा। अच्छा, स्टेट में नहीं करूँगा, ठीक है। और यदि कोई कोर्ट उसको खारिज कर देता तो अपने आप ऑर्डर मेरा खारिज हो जाएगा, क्योंकि सिविल कोर्ट का अधिकार मुझसे ज्यादा होता है। अच्छा, सिविल कोर्ट में यदि आपका मुकदमा चल रहा है, अगर कोई कह देते हैं आपकी खारिज गलत है, कैंसिल हो जाएगा अपने आप। पहली बात। दूसरी बात, हमको दाखिल खारिज करना होता है, ठीक है। अगर हम उसको क्या नाम है, सिविल कोर्ट उसको स्टे कर देता है तो हम नहीं करेंगे, सिविल कोर्ट कैंसिल कर देता है तो हम नहीं करेंगे। तो कैंसिल अभी साल चल रहा है, तो कैंसिल तो तभी नहीं, तो उसको अभी क्यों कर रहे हैं आप? रोके रहो, नहीं उसको रोके नहीं, या तो कैंसिल कराइए, चलो मिस्टेक कराएंगे, बस अपने खत्म हो जाएगा वो तो 1 सेकंड में हमारा ऑर्डर खत्म हो जाएगा। और फिर इस पर जब केसीसी है तो क्यों नहीं आप उसको के आज मैं 4 साल से चिल्ला रहा हूँ, 5 साल से केसीसी क्यों नहीं चढ़ा रहे आप लोग? बैंक लेटर बैंक तो आप लेखपालों का कानून को मेरा मैं एक बार यहाँ कर लिया, मैं बंधक बना लिया था, वकील लोग ना आ जाते तो हम मर गए। मेरा पैसा है, बैंक का पैसा है, बैंक भेजे लेटर, बैंक ने लेटर भेजा, जैसे 10 का बंधक किया, जैसे 25 का भेजा है। आप ऑर्डर आपके पास ऑर्डर आपका कब थे यहाँ?
नहीं नहीं, जब जो जिनके तो क्यों 10 पे चढ़ाएंगे? इनका कानून का जब जो दोषी हैं उन पर आप कार्रवाई करिएगा। जो ये कानून वो जिनने चढ़वाई है 10 पे, अब 25 पे नहीं चढ़वाई है, 10 पे केवल चढ़वाई। बैंक से लेटर आ चुका है तो बार बार थोड़ी लाएंगे। तो आप निकलवाइए ना। आपके यहाँ से जाता है KCC, आपके यहाँ से KCC जाती है, जब जाती है हद जाती है तब निकलता है। कौन? बस तो आप क्यों करा रहे हैं? जब KCC आ जाए, जब बैंक से आ जाए तब करना। कौन? हाँ नहीं नहीं, आप 10 साल में आप ये नहीं चढ़ा पाए, आज 7 साल हो गए हैं और 2 लाख रुपया लेके आपने ये कर दिया। तो सब आप यही बैंक में कहा, सबके सामने कहा, उनके वकील ने जहाँ हम क्यों बुलाने जाए? हम उनके क्यों यही सबके सामने कहा। हम उठ जाओ, हाँ जा रहे तुम्हारे आता कौन? तुमने बुलाया तब आए थे। नहीं करो। हाँ जान लो तुम बाहर बनाओ।